नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे माया नगरी मुंबई की, जिसमें किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो इस समय ड्रग मामले में एनसीबी की कस्टडी में है। आपको याद हो कि ड्रग लेते हुए 8 आरोपी सहित बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पकड़ाए हैं। क्या है पूरे मामला, आप देखिए विस्तार से। मुंबई एक ऐसा शहर जहां कभी रात नहीं होती। ये एक ऐसा शहर है जो हर वक्त चलता ही रहता है, थमता नहीं है। इस शहर की चकाचौंध और ग्लैमर को करीब से देखने के लिए पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन ये माया नगरी है। ये माया नगरी कब और किसे कौन सी परिस्थिति में डाल दे, ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ इस सपनों के शहर में, जहां किंग खान के बेटे को नशे की लत ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपको याद है कि पिता पैसा कमाए और बेटा गुलशन उड़ाए, ये कहावत कई बार सुनी होगी आपने। लेकिन बॉलीवुड स्टार किंग खान, जो बड़ा नाम है इस हाई प्रोफाइल में ड्रग्स एडिक्ट मामले में, उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद, कस्टडी के बाद लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या कुछ, कब से आर्यन खान ड्रग्स ले रहे हैं, इस पूरे मामले की पड़ताल एनसीबी लगातार कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं ड्रग्स से जुड़े मामले के पल पल के वो अपडेट, जिसने आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे चर्चित विषय बना दिया है। दरअसल 2 सितंबर की रात मुंबई के एक क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में मिले ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। 4 सितंबर को मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी है। आर्यन खान से ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान आर्यन अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहा है। आर्यन ने कबूल किया है कि वो करीब 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। आपको बता दें कि 3 सितंबर की देर शाम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था। एनसीबी अफसरों ने बताया कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान से ब्यूरो के दक्षिणी मुंबई स्थित ऑफिस में पूछताछ चल रही है। उन्होंने कहा कि रात में रेव पार्टी में एनसीबी के छापे के दौरान आर्यन खान भी क्रूज पर मौजूद था। आर्यन खान के साथ ही मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, स्मित सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जायसवाल को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। 4 सितंबर को सुनवाई के बाद किला कोर्ट ने आदेश में कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर जमानती है, इसलिए जमानत देने या ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं। किंग खान शाहरुख खान के पास पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ था। क्या कुछ नहीं था? सुपरस्टार बने किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने जिस तरह से एनसीबी के रडार पर आए हैं,
उससे तो शाहरुख खान नहीं, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम खराब कर चुके हैं। ये इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि आर्यन खान पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहा था और उनकी चैट में कई ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। बेटे के इस कदम से शाहरुख खान भी इस समय काफी परेशान होंगे। होना जरूरी भी है। जब बेटा ऐसा कदम उठाए तो बाप की परेशानी कैसे बढ़ जाती है, ये क्या आप इसको कहेंगे? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस ड्रग्स से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किस तरह से हुआ। दरअसल एनसीबी को गुप्त सूचना मिलने के बाद एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर और अन्य एनसीबी अधिकारी जहाज में आम यात्रियों की तरह सवार होकर मुंबई से रवाना हो गए। जहाज जैसे ही समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तभी रेव पार्टी शुरू हुई और इसके बाद एनसीबी के अधिकारी एक्शन में आ गए और 7 घंटे तक छापेमारी जारी रही। माना जा रहा है कि इस रेव पार्टी के पीछे दिल्ली की किसी कंपनी का हाथ था। 60 घंटे लंबी चली छापेमारी के दौरान एनसीबी अधिकारियों को 4 तरह के ड्रग्स मिले हैं। इनमें एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल है। आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी है। आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया है। नियमों के तहत आगे की पूछताछ से पहले जांच एजेंसी सभी आरोपियों का एक बार फिर मेडिकल टेस्ट कराएगी। इसके बाद एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। जरूरी होने पर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी प्रोसेस भी होगी। इससे पहले एनसीबी ने बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है। उनके चैट से ये पता चलता है कि वो ड्रग्स खरीदने और बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं। इससे पहले एनसीबी अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जेजे अस्पताल ले गए थे, जहां उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर सारा बॉलीवुड सख्ते में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामला बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ गया है और दूसरा इसलिए भी क्योंकि अब एनसीबी आर्यन खान के मोबाइल को खंगालने में जुट गई है। एनसीबी आर्यन के मोबाइल चैट के जरिए और किन किन अपराधियों तक पहुंचेगी, ये सिलसिला अभी खैर शुरू ही हुआ है। एनसीबी इस मामले में और क्या क्या खुलासे करेगी, इसका भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अलर्ट विद समुंदर के साथ समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नाम, पैसा, शोहरत सब मिल जाता है मायानगरी में, और वो मिला है शाहरुख खान को हमेशा और उनके बेटे को। लेकिन उनका बेटा ड्रग्स मामले में ऐसे नाम, ऐसे शाहरुख खान के नाम को बदनाम करे तो क्या कहेंगे आप? इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कब से ड्रग्स ले रहा था। देखिए एक एक विस्तार से ये खबर। मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए शाहरुख खान के बेटे के साथ 13 लोगों को हिरासत में लिया। कॉर्डिलिया द इम्प्रेस नाम के इस क्रूज से पकड़े गए लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी अब तक सामने आ रही है। हालांकि इनके नामों की एनसीबी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी पूछताछ जारी है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर एक बड़े एक्टर की बेटी भी मौजूद थी। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया है या नहीं, इसका खुलासा होना बाकी है। एनसीबी से ये भी जानकारी मिली है कि क्रूज पर जो रेप पार्टी चल रही थी, उसमें शामिल लोग अपने पैंट की सिलाई में महिलाओं के पर्स के हैंडल से लेकर
अंडरवेयर की सिलाई वाले हिस्सों में और कॉलर की सिलाई तक में ड्रग्स छिपाकर ले गए थे। ये जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी में शामिल कुछ और लोगों का भी मेडिकल करवाया जा रहा है। उनमें ड्रग्स की पुष्टि होने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाएगा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर आर्यन अरबाज नाम के एक शख्स के साथ गए थे। आर्यन वीवीआईपी गेस्ट थे, इसलिए उनकी कोई एंट्री फीस नहीं थी। अरबाज एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। एनसीबी को जांच के दौरान इसके जूतों से ड्रग्स मिले हैं। क्रूज पर चल रही इस पार्टी की एंट्री फीस 80,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इस क्रूज की क्षमता करीब 2000 लोगों की है। यहाँ तकरीबन 600 लोग ही मौजूद थे। इस पार्टी का इनविटेशन इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया था। इसके अलावा कुछ लोगों को आकर्षक किट भेंट कर भी न्योता दिया गया था। एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने बताया कि उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। इस क्रूज पार्टी में शामिल होने वालों में से ज्यादातर लोग दिल्ली के थे, जो फ्लाइट के जरिए मुंबई आए और फिर क्रूज पर सवार हो गए। बीच समुद्र चल रही इस ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी का ये पहला बड़ा ऑपरेशन है। क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो भी एनसीबी के हाथ लगा है, जिसमें आर्यन दिखाई दे रहा है। आर्यन ने पार्टी के दौरान व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, रेड ओपन शर्ट और कैप लगा रखी है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास से रोलिंग पेपर भी मिले हैं। कॉर्डिलिया क्रूज शिप चलाने वाली वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ जर्गेन बेलॉब ने इस मामले में कंपनी का हाथ होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार की रात उनका जहाज दिल्ली की एक कंपनी ने निजी समारोह के लिए बुक कराया था। जिस समय इस पर एनसीबी की रेड पड़ी, उस समय ये एक चार्टर्ड जहाज की तरह गोवा के रास्ते पर था। उन्होंने इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि इसी शिप की मुंबई गोवा टू मुंबई के लिए 13 और 14 नवंबर को एक और पार्टी बुक है। इसे इंडिया का बिगेस्ट क्रूज फेस्टिवल नाम दिया गया है। इस पार्टी की बुकिंग रविवार तक जारी थी। एनसीबी की टीम ने आर्यन को क्रूज से उतारने से पहले ही उसके सामान को जब्त कर लिया था। रात में सोने से पहले आर्यन ने अपने कपड़े चेंज किए और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आर्यन और कस्टडी में मौजूद अन्य 3 आरोपियों के लिए बाहर से खाना आया था। ये खाना एनसीबी की टीम के द्वारा ही पूरी निगरानी में लाया गया। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपी के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए, एक्सटेसी की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद जब्त किए। एनसीबी ने आर्यन अरबाज मर्चेंट समेत केस के अन्य आरोपियों का फोन भी जब्त करके सारे मैसेज खंगाले हैं। इस जांच में ये बात सामने आई है कि आर्यन कई ड्रग पेडलर और ड्रग सप्लायर्स के टच में था। उसी सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाया और जमकर सवाल जवाब किए। एनसीबी की हिरासत में आर्यन ने क्रूज में अपनी मौजूदगी को लेकर सफाई देने की कोशिश की। आर्यन ने कहा था कि उसे गेस्ट के तौर पर क्रूज में बुलाया गया था और इसके लिए आर्यन ने कोई पैसे नहीं लिए थे। आर्यन ने ये भी दावा किया था कि उस पार्टी में उनके नाम पर लोगों को इनवाइट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन भारत के बाहर भी यूके, दुबई और कुछ अन्य देशों में ड्रग्स का सेवन कर चुका है। जांच में ये सामने आया है कि आर्यन और अरबाज बीते 15 सालों से पुराने दोस्त हैं। अरबाज भी फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स ले रहा था। ऐसे में अब एनसीबी फोन कॉल्स, चैट और मैसेजेस को खंगाल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं जो बॉलीवुड जगत के लिए सनसनी पैदा कर सकते हैं। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।